तो हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर सिस्टम थे, जिसमें से हमारा अपना नंबर सिस्टम होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमें देखना है उस डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और इनको इंडिविजुअली हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ हमारी दुनिया में कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आप एक जवाब देंगे कि हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है और वो कौन सा है, रियल नंबर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 9th और 10th के लेवल पे आपका ये जवाब होगा। 9-10th के लेवल पे आप सीधे बोलेंगे कि हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है और वो कौन सा है, रियल नंबर्स है। और रियल नंबर के अंदर बाकी जितने भी आपने पढ़े होंगे, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इवन, ऑड, प्राइम, जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब रियल नंबर्स के ही पार्ट्स होते हैं। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है और वो कौन सा है, रियल नंबर्स। तो हम लोग आज इस वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, इनके नाम, ये जो रियल नंबर नाम है इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका एक्चुअल डिफिनीसन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपसे कोई पूछता है कितने नंबर्स होंगे आपके, तो आप सीधा साधा जवाब देंगे कि हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, आपका रियल नंबर्स। इसके डिफिनीसन की बात करें तो बहुत सारी बुक्स में आपको डिफिनीसन इसका मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन सा डिफिनीसन है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं किसके, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाने से जो नंबर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर बोलेंगे। इसको अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, जैसे या फिर और भी आप कह सकते हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। यानी जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उन्हीं को रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के नाम के पीछे का रीज़न। ये जो नाम रखा गया है रियल नंबर, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लास्ट के दो डिफिनीशंस को देखेंगे। तो रियल नंबर नाम जो है रखा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्यों रखा गया है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं, यानी ये नंबर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये नंबर्स अगर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो सिंपल सा इसका रीज़न है और जवाब देंगे आप कि इनकी दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी सी अलग है। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही ये रियल नंबर्स घरों में नहीं रहते, बल्कि ये इनका एक घर होता है। उस घर को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन घरों में नहीं रहते, बल्कि कहाँ पे रहते हैं, नंबर लाइन पे रहते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो इसके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इनको दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी इस नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा बचपन में, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे करके ये आपका एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये नंबर लाइन होता है आपका। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। या फिर एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रियल नंबर्स बोलेंगे। तो ये था आपका रियल नंबर का डिफिनीसन और उसके नाम के पीछे का रीजन। रियल नंबर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्लास 10th के लेवल पे रियल नंबर ही आप पढ़ेंगे, क्लास 9th और 10th के लेवल पे। 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल नंबर्स के अलावा भी एक और नंबर होता है, तो वो हायर क्लास की चीज़ें हैं, 11th की चीज़ें हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब रियल नंबर्स तो हमने पढ़ लिया। अब बाकी जितने भी नंबर्स होंगे इसी रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, आपका टेबल बना हुआ है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। हमारा जो रियल नंबर है, यानी नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही नंबर आता है और उस रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। बाद में इरेशनल नंबर को और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में। अब इंटीजर को भी और पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फ्रैक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उनके पार्ट्स के पार्ट्स होंगे। इस तरीके से आपने बचपन से, यानी जब आप छोटे होंगे, आपने एजुकेशन स्टार्ट की होगी तब से लेकर के और क्लास 8 9 तक
जितने नंबर्स आपने पढ़े होंगे वो सब के सब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, दोबारा रिकॉल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर।